और आप बात कर लेते हैं कोविड अपडेट की। भारत में कोरोना के सक्रिय मामलों की बात करें तो 3,961 हो चुके हैं। कोरोना से अब तक कुल 28 लोगों की मौत हो गई है। 24 घंटे के आंकड़ों का जिक्र कर लें तो 363 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल से 82, केरल से 64 मामले सामने आए हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की तो 61 मामले सामने आए हैं। गुजरात में 55, उत्तर प्रदेश से 32 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो अलग अलग राज्यों में कोरोना लगातार पांव पसार रहा है, लेकिन आपको डरने की, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आंकड़ों के पीछे हमारा उद्देश्य है आप जागरूक रहें, आप सतर्क रहें, ताकि आप और आपके अपने सुरक्षित रहें। आपको हम ये ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं किस राज्य में कितने मामले सामने आए हैं। केरल के आप देखेंगे 1435, महाराष्ट्र से 506, गुजरात से 338, दिल्ली से 483, पश्चिम बंगाल से 331, उत्तर प्रदेश से 157 और राजस्थान से 69 केस सामने आए हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। दिल्ली से हमारे साथ गौरव होंगे, थानेश्वर हमारे साथ चंडीगढ़ से होंगे, नीलेश लखनऊ से, और हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए सत्य प्रकाश। सबसे पहले गौरव, आपके पास आते हुए राजधानी दिल्ली का रुख करते हुए, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। यहां तक कि हाल ही में भी एक 22 वर्षीय युवती की मौत की खबर भी दिल्ली से सामने आई है। लेकिन किस तरीके से एहतियात बरती जा रही है, हॉस्पिटल्स कितने आपको तैयार नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, खास करके अगर राजधानी दिल्ली की बात करूं तो तकरीबन 500 के आसपास जो मामले हैं राजधानी दिल्ली से अब तक वो कोविड से जुड़े आए हैं। लेकिन राजधानी दिल्ली में अगर हम बात करें तो जो प्रमुख अस्पताल हैं दिल्ली के, उन पर पूरी तरीके से अभी कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की बैठक हुई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम जो अधिकारी थे वो भी मौजूद थे। और ये जो बैठक हुई थी, दरअसल ये समीक्षा की गई थी कि किस तरीके से इस आपात स्थिति से निपटना है, उसकी किस तरीके की तैयारी रखनी है। कि भारत ने कोविड के उस दौर को भी देखा है जब ऑक्सीजन की कमी थी, तमाम अस्पताल जो थे पहले से तैयार नहीं थे। लिहाजा इस बार कोविड को लेकर के जो तैयारी है वो पहले से राजधानी दिल्ली में बहुत ही सुदृढ़ तरीके से की जा रही है। दिल्ली सरकार ने भी अपने तरफ से एक तैयारी किया था, एक बैठक यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी किया था। आज अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली का जो आरएमएल अस्पताल है वहाँ पर जो ये कोविड वार्ड जो तैयार किया गया है, उन मरीजों के लिए तैयार किया गया है जो थोड़ी सी भी जिनकी शिकायत लगेगी या उनको एडमिट करने के हालात बनते हैं तो वहां पर बाकायदे उनको एडमिट करने की जो व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टर्स की 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था, वो आरएमएल अस्पताल में किया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली के और भी जो अस्पताल हैं उनको भी ये दिशा निर्देश दिया गया है कि यदि कोई इस तरीके का केस आता है तो उसको किस तरीके से देखना है और जो सहूलियत है डॉक्टर्स की तरफ से वो कैसे देनी है। हालांकि जिस तरीके से कोविड की बात करें, राजधानी दिल्ली में कोविड को देखते हुए जो 2 बैठकें हुई हैं, इसमें साफ तौर पर दिशा निर्देशित किया गया स्वास्थ्य विभाग की टीम को कि वो चौकन्ना रहे, अस्पतालों की भी निगरानी रखे। तो इस तरीके की जो तैयारियां हैं वो राजधानी दिल्ली में जरूर की गई हैं। हालांकि अगर बात करें आंकड़ों की तो जो आंकड़े अब तक निकल करके हैं, तकरीबन 480 और 483 आंकड़े राजधानी दिल्ली से कोविड के अब तक निकल करके आए हैं। जी गौरव, लौटूंगी आपके पास। एक बार थानेश्वर के पास चलते हैं, चंडीगढ़। थानेश्वर, आप बताइएगा चंडीगढ़ में क्या कुछ स्थिति है कि वहां पर भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं? देखिए, चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में कोविड की जो स्थिति है वो ज्यादा चिंताजनक नहीं है। हालांकि पंजाब में पिछले दिनों एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जो यूपी का रहने वाला था, जो डॉक्टरों का कहना है कि उसके लंग्स में भी प्रॉब्लम थी और उसको कोविड हुआ, इस वजह से उसकी मौत हो गई है। बाकी दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में शनिवार को 212 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 7 एक्टिव केस आए हैं। अभी तक हिमाचल में एक भी एक्टिव केस नहीं आया। पंजाब में 6 से 7 एक्टिव केस है, सभी को होम आइसोलेट किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कितने कोविड केस आ रहे हैं, कोविड को लेकर तैयारियां क्या है। टाइम टू टाइम वो इसकी समीक्षा बैठक भी करते रहते हैं। शुक्रवार को भी उन्होंने समीक्षा बैठक की थी। समीक्षा बैठक करके सभी जो उपायुक्त हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे बातचीत की थी कि सभी जो जिला अस्पताल है या सब डिवीजन हॉस्पिटल है, सभी में स्पेशल कोविड वार्ड बनाए जाएं। किसी भी तरह का यदि कोविड पेशेंट आता है तो उसे किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोविड को लेकर सरकार पूर्णतः मुस्तैद है। इसके साथ साथ अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब सरकार ने भी सभी जिला मुख्यालयों के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिकों में भी कोविड से पेशेंट जो आते हैं उनकी देखभाल के लिए व्यवस्थाएं की हुई है। ऑक्सीजन के विशेष सिलेंडरों की अरेंजमेंट किया गया। कई जगह ऑक्सीजन प्लांट जो एक्टिव नहीं थे उनको एक्टिव किया गया। पूरे हरियाणा और पंजाब, अगर हिमाचल की बात करूं तो सरकार पूर्णतः एक्टिव है। किसी भी तरह की कोई अनहोनी होने की अभी तक कोई खबर नहीं आ रही है। जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में अभी तक एक भी कोविड का केस नहीं आया है। चंडीगढ़ में 3 कोविड के पेशेंट आए थे, लेकिन सभी को होम आइसोलेट किया गया। अभी तक किसी तरह की और दुर्घटना की खबर नहीं है। जी तो ये तो राहत भरी खबर है। थानेश्वर, आपके पास लौटूंगी, नीलेश के पास चलते हैं। नीलेश, आप बताइएगा लखनऊ में क्या कुछ स्थिति है,
कितने एक्टिव केस हैं, और दूसरा ये कि वहाँ के हॉस्पिटल्स कितने तैयार हैं, क्योंकि राजधानी है लखनऊ और ऐसे में वहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उनको पुख्ता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आसपास के जो ज़िले के लोग हैं वो भी बेहतर इलाज के लिए लखनऊ का रुख करते हैं। देखिए पहला बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोविड के एक्टिव पेशेंटों की संख्या की अगर हम बात कर लें तो 157 ऐसे मरीज हैं जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके बाद उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। मेरी मौजूदगी इस समय लखनऊ के सिविल अस्पताल में है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर भी लगातार जो मरीज हैं देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से यहाँ पर इलाज कराने पहुँचते हैं, क्योंकि कोविड जैसी जब भयानक बीमारी उत्तर प्रदेश में एक समय चरम सीमा पर थी, उस समय भी इस अस्पताल ने जिस तरीके से बेहतर तरीके से लोगों को इलाज मुहैया कराया, यहाँ पर बड़े पैमाने पर बेडों को आरक्षित किया गया था। और अब अगर हम बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 157 मरीज इस समय एक्टिव हैं, और 24 घंटे की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में 4 ऐसे मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद उनको घरों में आइसोलेट किया गया है। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट हैं अगर अस्पताल पहुंचते हैं तो तत्काल उनको इलाज की व्यवस्था हो और सभी अस्पतालों में बेडों को रिजर्व किया जाए, और डॉक्टरों का एक विशेष पैनल कोविड पॉजिटिव मरीजों की इलाज और जांच के लिए लगाए जाए, ताकि किसी भी समस्या का समाधान तुरंत किया जा सके। इससे पहले जब लॉकडाउन लगा था और भयानक कोरोना पूरे देश में चल रहा था, उस दौरान भी देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में मरीजों की ये शिकायत थी कि उनको समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। इस बार वैसी अब व्यवस्था ना पहले, इसको लेकर सरकार ने पहले से ही कदम उठाए हैं। उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भरपूर व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। चाहे हम राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल की बात करें, बलरामपुर अस्पताल की बात करें, लोहिया अस्पताल की बात करें, केजीएमयू की बात करें या लोकबंधु अस्पताल की बात करिए, तमाम बड़े अस्पताल हैं जहां उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग इलाज कराने पहुंचते हैं। तो ऐसे में कोई अव्यवस्था ना हो, कोविड पॉजिटिव अगर कोई। और चूंकि लगातार हम बात कर रहे थे कोविड अपडेट की, किस राज्य के क्या हाल है, वो तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे। अब आपको हम सीधे महाराष्ट्र लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश वहां से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से हमने देखा कि कई राज्य गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं, जैसे कि कर्नाटक की तरफ से अलग गाइडलाइंस जारी हुई, तो क्या महाराष्ट्र में भी कोई खास तौर पर कोविड को देखते हुए गाइडलाइंस जारी की गई है? बिल्कुल पलक, देखिए महाराष्ट्र में 56 एक्टिव मामले हैं, जिसमें मुंबई के 30 मामले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मुंबई में जो कोरोना की संख्या बढ़ रही है, उससे सरकारी जो व्यवस्था है वो लगातार एक्टिव हो गई है। बीएमसी को हिदायत दे दी गई है कि जितने भी मुंबई के सरकारी हॉस्पिटल है उनमें जो है कोविड के वार्ड जो है वैकेंट रखे, तमाम व्यवस्थाओं के साथ वैकेंट रखे। खासकर कोविड को जो डॉक्टर्स है उन्हें भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। मुंबई का एक बड़ा हॉस्पिटल जो कोविड का हब था, कस्तूरबा हॉस्पिटल, वहां पर बड़ा जो है कोविड का सेंटर बनाया गया है, जहां पर डॉक्टरों को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। जिन लोगों को कोविड की आशंका हो रही है उनका तुरंत इलाज के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा जो है सरकार की तरफ से लगातार इस पर नजर भी रखी जा रही है। सरकार समय समय पर बैठकें भी कर रही है, डिजास्टर मैनेजमेंट और कोविड के तमाम जो वार्ड के जो संचालक है उनके साथ बैठक की जा रही है। और क्या क्या तैयारियां हैं इसको लेकर खुद सरकार जो है समय समय पर अपडेट भी दे रही है कि हमारी तैयारी पूरी तरह से है, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोग सावधानी बरतें। खासकर मुंबई में जब आप लोकल ट्रेन से सफर करते हैं तब जो है आपको ज्यादा से ज्यादा जो है सावधान रहने की जरूरत है। यही वजह है कि मुंबई की लोकल में ज्यादातर लोग जो है मास्क का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि लोगों को इस बात का अंदेशा है कि अगर कोरोना बढ़ेगा तो जो संक्रमण को कैसे रोका जाए, इस पर खासा ख्याल लोग खुद रख रहे हैं। और बीएमसी द्वारा लगातार कहा भी जा रहा है कि आप अपनी जागरूकता के साथ रहिए। और बीएमसी जो है पूरी तरह से एक्शन मोड पे है। जब भी कोरोना की बात आएगी तो बीएमसी सबसे पहले जो है मुंबई को की रक्षा सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर आएगी, क्योंकि तमाम तैयारियां बीएमसी ने पूरी कर रखी है। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तैयारियां पूरी हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा लोगों को ना हो, इसका खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। नीलेश, आपके पास आते हुए जिस तरीके से, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, आप देखते हैं, तो आप क्या कुछ देख पा रहे हैं? लोग वहां पर आपको कितने जागरूक दिखते रहे? क्या लोग वाकई में जो पहले गाइडलाइंस हम पालन करते थे, चाहे मास्क लगाना हो या 2 गज की दूरी हो, तो क्या ऐसी गाइडलाइंस का फिलहाल लोग वहां पालन कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम अपील की जा रही है, चाहे वह स्वास्थ्य विभाग हो, उत्तर प्रदेश सरकार हो, कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव है या आपको सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, आपके अंदर
बुखार है, जुकाम है, खांसी या छींक जैसी समस्या है, तो आप लोगों के बीच में कम से कम जाएं। सीधी तस्वीरें अपने सहयोगी रोशन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि अस्पताल में मेरी मौजूदगी इस समय है और अस्पताल में भी जो लोग आ रहे हैं जिनको इस तरीके की समस्या है, खांसी, जुकाम, बुखार, तो डॉक्टर उनको सलाह दे रहे हैं कि आप मास्क लगाकर निकलिए और 2 गज की दूरी आप अपना कर रखिए। देखिए जैसे सामने उनको खांसी, बुखार, जुकाम जैसी समस्या है तो उन्होंने मास्क लगा रखा है और बाकी लोग एहतियात के तौर पर ये जरूर अपना रहे हैं कि अगर गंभीर बीमारी नहीं है तो अस्पतालों में भीड़ ना बढ़ाएं और साथ ही साथ कोविड-19 की जो एडवाइजरी है उसका पालन करना सभी के लिए जरूरी है। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश का ये वो अस्पताल है जहां पर तमाम वीवीआईपी, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हों, सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं, जो मुख्यमंत्री आवास से महज 300 मीटर की दूरी पर है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं। और अपने सहयोगी रोशन से कहूँगा कि वो अगर पॉसिबल हो तो वार्ड की तस्वीरें दिखाएं कि वार्ड में भी साफ सफाई की उचित व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी मरीज को कोई समस्या ना हो। तो हम आपको वार्ड की तस्वीरें दिखाएंगे कि ये वार्ड है जहाँ पर लोग एहतियात बरतते हैं, एक से ज़्यादा लोगों को रुकने की इजाज़त नहीं होती है। तो ये यहाँ जी, तो नीलेश तस्वीरें दिखा रहे हैं ये वार्ड के अंदर की, आप यहाँ पर देख पाएंगे जहां पर तमाम जैसे मरीज हैं जो पहुंचे हुए हैं। लेकिन थानेश्वर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। थानेश्वर, अभी हमने देखा कि लखनऊ में जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं और जो ये केस है बताने के पीछे हमारा मकसद भी यही है हमारे तमाम दर्शकों को कि वो सतर्क रहें, जागरूक रहें। अगर कोई ऐसा सिम्टम वो अपने आप में पाते हैं, अपने घर में किसी सदस्य को पाते हैं तो आइसोलेट अपने आप को कर लें। थानेश्वर, अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की तो हॉस्पिटल आपको कैसे वहां पर नजर आती है? डॉक्टर्स के मुताबिक क्या कुछ और एहतियात जो ये वेरिएंट आया है इसको देखते हुए बरतने चाहिए? देखिए, अभी तक तो डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने कहा कि माइल्ड वेकेंट है, इससे कोई ज्यादा खतरे की संभावना नहीं है। लेकिन एहतियातन तौर पर लोगों ने स्वयं ही बिना किसी के कई अवेयर होते हुए लोगों ने मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, 2 गज की दूरी बनानी शुरू कर दी और अगर जरूरी नहीं होता तो लोग हॉस्पिटल वाली साइड जाने से परहेज करने लगे। अब मैं आज सुबह ही पीजीआई में गया था तो पीजीआई में देखा जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम है, जैसे कोई कैंसर पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट है या अदर कोई बीमारियों से पेशेंट है, कोई पेट स्कैन के लिए आया हुआ है या दूसरे टेस्ट के लिए आया हो, तो सभी ने तकरीबन मास्क लगाए हुए। पीजीआई में अगर जाके मैं देखा तो मैं खुद को भी मुझे महसूस हुआ कि मुझे भी मास्क लगाना चाहिए, तो हमने भी उनको देखा देखी मास्क लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि पीजीआई एक नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सेंटर है चंडीगढ़ का, जहां हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के साथ अन्य प्रदेशों से भी लोग आते हैं। तो पीजीआई की अगर जो देखा जाए तो कोरोना के समय भी सबसे बड़ा हब रहा था, यहां पे सबसे ज्यादा पेशेंट ठीक हुए थे और कईयों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी। तो ऐसे में पीजीआई के डॉक्टरों ने लोगों को स्पेशल एडवाइजरी दी है कि अगर आपको हल्की सी भी खांसी या जुकाम होता है तो आप मास्क का इस्तेमाल कीजिए। लोगों ने बिना एडवाइजरी के भी यहां पर मास्क लगाने शुरू कर दिए हैं, लोगों से दूर रहना शुरू कर दिया है और कई लोग तो डबल मास्क लगा के भी है क्योंकि इसके पहले हमने देखा जो तस्वीरें इसके पहले जो कोरोना काल में सामने आई वो बहुत दर्दनाक तस्वीरें रही और वजह यही कि सब अपने आप की रक्षा करना चाहते हैं, अपनों की रक्षा करना चाहते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातों के लिए।